जी, मैं पृथ्वी सिंह डेजिग्नेटेड ऑफिसर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी कम डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पलवल एंड डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो आपके सवाल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खोया है, खोया बनता है, कच्चा दूध है, उसको गर्म करते हैं, उसका पानी उड़ जाता है, उसको कंपोजिट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको होता है असली खोया। तो इसमें लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं कि या तो दूध में से क्रीम निकाल के उसको गर्म करेंगे, दूध उड़ जाएगा तो बिना क्रीम का खोया एक तो ये रहेगा कंपोजिट प्रोडक्ट जिसके अंदर फैट नहीं होएगा, मिल्क फैट। दूसरा ये है कि भी अगर दूध भी नहीं तो मिल्क पाउडर है, उसको यूज़ करके और उसमें रिफाइंड डाल के और उसको बनाते हैं, जो एनिमल फैट को वेजिटेबल फैट से पूरा किया जाता है और उसको सिंथेटिक खोया कहते हैं, उसको अडल्ट्रेटेड खोया कहते हैं और उसी को नकली मावा कहते हैं। तो ये इसका मतलब है खोए का ये स्टैंडर्ड होता है और इसके अंदर मिनिमम फैट है वो 30% होना चाहिए और वो भी एनिमल फैट होना चाहिए, वेजिटेबल फैट नहीं कि रिफाइंड मिला के फैट पूरा कर दिया है, वो नकली खोया माना जाएगा। तो ये तो है इसका क्वालिटी से संबंधित। आम जन इसकी पहचान कैसे करें बिना टेस्टिंग के? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेचुरल खोया होगा, जो कच्चे दूध का खोया बना होगा, वो मीठा टेस्ट होगा उसका, मुंह के अंदर अच्छा स्वाद लगेगा उसका, और उसका रंग है जैसे लाइट पड़ेगी उसके ऊपर तो वो सही एक नेचुरल रंग उसको नज़र आएगा उसका। और लेकिन अगर तेल वाला होगा उसके अंदर शाइनिंग नज़र आएगी अलग से, जैसे तेल के अंदर शाइन किसी चीज़ पर गिर जाए और तेल के ऊपर लाइट पड़े तो लाइट से जो चमकता है तेल, वो वेजिटेबल फैट की ये रिफ्लेक्शंस होती है। तो उसका मेन आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो या उसको खा के, हमारी जो जीभ है एक बहुत बड़ी लैब है, आपको खाते ही पता लग जाएगा कि ये मावा है असली है या ये मावा सिंथेटिक है या मिलावटी है। तो इसमें ज़्यादा त्यौहार के ऊपर कंजम्पशन होने की वजह से आमतौर पर बहुत ज़्यादा व्यापारी है इसमें जो तेल वाला खोया है, पाउडर मिला के तेल वाला खोया बेचते हैं और उसी की मिठाइयाँ बनाते हैं, या वो दूध में से क्रीम निकाल के घी निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा है वो बिना क्रीम का खोया बना के उसकी मिठाई बना लेते हैं, जो गलत है। इस सिलसिले में विभाग है कार्रवाई करता ही रहता है और अभी हमने फरीदाबाद के अंदर 163 सैंपल लिए हैं जिसमें से 120 सैंपलों की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हो चुकी है। हमारे जो नमूने हैं हम लेते हैं वो चंडीगढ़, हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट की लैब है सेक्टर 11 में, वहाँ उनकी जांच होती है, फिर हमारे पास रिपोर्ट आती है। तो 163 नमूने में से हमारे पास 120 नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 24 नमूने हमारे निम्न स्तर के पाए गए हैं और निम्न उनके खिलाफ है, जो निम्न स्तर के पाए गए हैं उनके खिलाफ है, हमने कोर्ट में दुकानदारों के खिलाफ है प्रोसिक्यूशन फाइल कर रखे हैं। तो जुर्माने भी किए? हाँ, जुर्माने भी। वो एक रूटीन प्रोसेस है कि पूरे साल में केस डलते रहते हैं, डिसीजन होते रहते हैं। हमारे 2 टाइप के केस होते हैं, एक तो जाते हैं जिसमें सज़ा होती है, वो तो ऑनरेबल कोर्ट है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिले का, वहाँ केस डलते हैं। दूसरा है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कम एडीसी जो जिले का होता है, अगर कंपाउंडेबल केस है जिसमें सिर्फ फाइन होना है, वो केस हम एडीसी साहब के डालते हैं। जैसे जैसे कोई चीज़ शरीर को नुकसान करेगी तो उसमें सज़ा होएगी और उसमें वो सीजीएम साहब के जाते हैं, और जिसमें नुकसान ना हो, जैसे एक तेल के अंदर दूसरा तेल मिला दे तो उससे खाने से शरीर का नुकसान नहीं होता, दूध में पानी मिला दे खाने का शरीर नहीं होता, इसमें फाइन होता है। जैसे मैंने बताया कि खोए में से क्रीम निकाल ले तो उसमें क्या शरीर का तो नुकसान नहीं होगा, तो इसमें 5 लाख तक का फाइन है। ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर आता है। और जो सज़ा होते हैं वो अनसेफ क्वालिटी के अंदर आते हैं, उसको अनसेफ कहते हैं। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आ जाता है, हमारे आए हैं 2 पनीर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट आया है और उसमें वो सज़ा में जो शरीर को नुकसान करते हैं। और या मान लो जैसे कोई हलवाई है वो तरीके से प्रॉपर
मिठाई ना बने, जैसे बाल आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, या कोई मक्खी मच्छर या कोई इस प्रकार का भी आ जाता है, तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। तो इस एक्ट में 1 दिन से लेकर सज़ा और उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर, और फाइन 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक के फाइन का प्रावधान है। तो इस सिलसिले में विभाग है वो कंटिन्यूसली है जो है कार्रवाई कर रहा है, और जहाँ से भी कोई इस बारे में शिकायत मिलती है जनता से, मीडिया से, तो तुरंत हमारी टीम है वहाँ पहुँच के उस पर एक्शन लेती है। और शिकायत करने के लिए हमारा एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसका नाम है FOSCOS, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। आप अपने मोबाइल से उस पर कंप्लेंट कर सकते हो, कंप्लेंट हमारे पास ही खुलती है और तुरंत हमारी टीम जाके एक्शन इसके ऊपर लेती है। ये इसका हमारा जो प्रोसीजर है। दूसरा है कि भी जैसे इस त्यौहार में, दिवाली के ऊपर, जैसे मिठाइयों में ज़्यादातर रंग मिलाया जाता है, तो रंग मिलाया जाता है, रंग की लिमिट दी हुई है एक्ट के अंदर, 100 ppm से ज़्यादा रंग नहीं होना चाहिए। लेकिन हलवाई क्या करते हैं कि उसके अंदर इतना रंग डाल देते हैं जो मतलब कैंसर क्रिएट करता है। इसलिए ज़्यादा रंग भी जो रंग वाली जो मिठाइयाँ हैं, हलवाइयों का ये है कि वो रंग ना डाल ले पहले तो, और दूसरी बात अगर डाल ले तो 100 ppm बहुत कम मात्रा होती है, जो जांच उसकी अंदाज़ा लगाना एक हलवाई के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक मोटा तरीके से वो ये अपने तरीका अपना सकता है कि डाला हुआ मिठाई के अंदर रंग है, उससे मिठाई प्राकृतिक ही नज़र आए बस, उससे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी। आजकल चलन क्या है कि भी बहुत ही हलवा बनाते हैं, भंडारा लगाते हैं, हलवे के अंदर रंग डाल देते हैं। बताओ, हलवे में कभी रंग नहीं डाला कभी, लेकिन डालते हैं आजकल लोग, गलत है, जो जिससे कैंसर होती है ना, काफ़ी उससे वो है। और इसी प्रकार मैं अपने प्रार्थना करूँगा। डॉक्टर साहब, पनीर की पहचान किस तरह की जा सकती है, क्योंकि असली है नकली है, कैसे त्योहार के सीजन में इसको जज किया जा सकता है? पनीर का ऐसा है कि पनीर है वो फाड़ने से बनता है, तो ये 2 प्रोसेस है अलग अलग। एक तो जमाने से, जैसे दही जमाने से बनता है, पनीर फाड़ने से बनता है। तो पनीर को 180 से 200 डिग्री तक दूध को गर्म करके, और उसको मतलब एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह डाल के उसमें, या वेव वगैरह डाल के उसमें फाड़ देते हैं उसको। तो फाड़ते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको फिर किसी कपड़े में बांध के जमा देते हैं, और उसको पनीर कहते हैं। और अगर उसको खुला लटका के हिला हिला के उसको अलग कर देते हैं, उसको छेना बोलते हैं। दोनों चीज़ सेम है। पनीर असली नकली की पहचान कैसे की जा सकती है? असली नकली की यह है कि भी सेम ये है कि भी जैसे अगर कच्चे दूध को, जिसका कच्चा दूध होगा उसको गर्म करके फाड़ के उसको बनाएंगे तो पनीर वो बनेगा, उसके अंदर 50% फैट होना चाहिए। लेकिन इसमें व्यापारी वही करते हैं क्या कि क्रीम, दूध में से क्रीम खींच लिया, मतलब घी उसका निकाल लिया, फैट निकाल लिया, बाकी जो पाउडर बचा है उसका पनीर फाड़ देते हैं। वो बिना फैट का होता है, और वो ड्राई टाइप का होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसको आप सब स्टैंडर्ड पनीर कह सकते हैं। और जो सिंथेटिक पनीर है जिसको बोलते हैं, वो है कि मतलब सिंथेटिक पनीर है जो उसमें मिल्क पाउडर है यूज़ करेंगे, और जो फैट पूरा करने के लिए रिफाइंड वगैरह डाल देते हैं, उसको सिंथेटिक पनीर कहते हैं, या उसको मतलब नकली पनीर कह सकते हैं। तो ये है कि इसमें अगर ऑयल मिला के बनाया जाता है तो वो है। अभी तक कितने सैंपल इसके लिए गए हैं पनीर के? हमने इसके सैंपल तो कम से कम, हमारे सैंपल है जो है 24 सैंपल जो फेल आए हैं, उसके अंदर है कम से कम 8 सैंपल है जो पनीर वगैरह के है, उसमें 1-2 घी का भी उसमें आए हैं। तो और उसमें हमारे जो ये ऑयल वगैरह की तो आम ही बात है, तो जिसमें ऑयल पॉजिटिव आता है तो उसमें तो हमारे कई सैंपल फेल है। और उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह आया है, इकोलाई, सैल्मोनेला, जो शरीर को नुकसान करता है, वो भी हमारे 2 सैंपल उसमें फेल आए पनीर में भी। क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई दोषियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे है, पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में उसके बाद में दोबारा जांच करवाना चाहिए तो करा सकता है, उसका टाइम होता है 30 डेज का, नहीं तो कोर्ट में फाइल कर देते हैं। कोई अपील?
पब्लिक से त्योहार के दौरान? अपील ये है कि भी आप जब इसको, अगर पनीर सॉफ्ट टाइप का होगा, पनीर खाने में टेस्टी होगा, मीठा होगा, उसका टेस्ट मतलब पनीर वाला टेस्ट जो आमतौर पर खाते हैं वो टेस्ट है, तो वो नेचुरल टेस्ट है। दूसरी बात, अगर उसका जीभ के लग रहा है, तलवे में लग रहा है, तो वो तेल वाला है। तो आप इसलिए उसको आप पहचान सकते हैं। और अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो आप हमारे को आप बता सकते हैं, और इसमें आप मतलब हमारे को कंप्लेंट कर सकते हैं और हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे।